आज ना क्लास शुरू करने से पहले मुझे 2 क्वेश्चंस आए, किसी सोल ने भेजे। आज की मुरली से थे, बहुत रेलेवेंट थे, तो मैंने सोचा कि 2 क्वेश्चंस को पहले लेते हैं और फिर उसके बाद हम वी विल स्टार्ट विद टुडेज अव्यक्त मुरली। तो पहला प्रश्न था, आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है, आई विल जस्ट रीड इट आउट ऑल्सो सो दैट वो क्लियर भी हो जाए। हाँ, बाबा ने कहा, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। तो क्वेश्चन आया था कि दीदी हद तो समझते हैं, बेहद क्या है? ठीक है, और बेहद के पार कैसे जाएंगे? तो ना इस चित्र को देख रहे हैं आप सभी, जो आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है ना? अब आप ये देखो, ये जैसे मैं आत्मा, ठीक है, परमात्मा के साथ उठ रही हूँ, अमृत वेला कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, ऑफिस के लिए, दिन के लिए तैयार हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, फिर ऑफिस के लिए जा रही हूँ, फिर कुछ हुआ दिन में, ठीक है, फिर शाम को कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं डॉक्टर के गए, कुछ हुआ, और फिर रात को मैं बेड पर सोने की तैयारी कर रही हूँ। ये है हमारा एक पूरे दिन का हद का, ठीक है, हद का सीमित कह लीजिए लाइफ, ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो बीच में एक चित्र है ना, इसी प्रकार से आत्मा के अंदर ऐसी कई कहानियां, कई जन्मों की, ठीक है, जो हमारा बेहद का, ये है हद का सत्य। देखो, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो हमें ये सत्य लगेगा, ठीक है, कि हाँ ये परिवार है, ये जॉब है, ये सब सत्य लगेगा। लेकिन जब हम आत्मा के थोड़ा सा इस रोल से निकलकर आत्मा को देखते हैं, एज अ हीरो, एज अ रेफरेंस पॉइंट, आत्मा को देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं इस बॉडी को, इस नेम को। अब नेहा के रेफरेंस पॉइंट से ये सारी चीजें ट्रू है, ये सारी चीजें सत्य है। लेकिन जब हम आत्मा का रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, तो आत्मा के रेफरेंस पॉइंट में ऐसी इतनी सारी कहानियां, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रोल्स, वो भी सत्य है, वो हुआ बेहद। लेकिन अब बाबा कहते हैं, संगम युग का जो टाइम है ना, संगम युग वो टाइम है जब मुझे अपने इस हद के रोल से, एज वेल एज बेहद का हमें रोल अभी कैसे दिखता है, हमारे पुराने भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के फॉर्म में वो ऊपर आता है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं, ठीक है, हम बाबा की श्रीमत, जैसे आज भी कहा ना, आज की वरदान में था कि बुद्धि की लगाम, बुद्धि मन को लगाम, मन को घोड़ा कहते हैं, और मन को लगाम देने के लिए श्रीमत है। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें यहाँ वहां साइड सीन्स को देखना ही नहीं है। हमारा सिंपल सा जो रेफरेंस पॉइंट, जो एजेंडा है, वो है बाबा की श्रीमत। उसको लेकर हमें आगे बढ़ते जाना। तो फॉर अस ब्राह्मण्स इट इज वेरी क्लियर क्या करना है। लेकिन फिर भी कई बारी चलते चलते हमें भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, वृत्तियां कहाँ से इमर्ज होती है हमारे सामने, हमें पता ही नहीं चलता। और वो फिर डाउट क्रिएट करती है, अलग अलग प्रकार की थॉट्स क्रिएट करती है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये कहाँ से आए। वो है हमारे पिछले पुराने जन्मों का जो संस्कार के फॉर्म में, वो कहानियां, वो डीप हैबिट्स, वो टेंडेंसीज, वो हमें दिखाई देती है।
तो बाबा क्या कहते, ना तुम्हें इस हद की कहानी में फंसना है, इस नाम रूप की, ना ही उन बेहद के संस्कारों से अपनी पहचान करनी। तुम आत्मा इस सब से पहले हो और सबसे अलग हो और सबसे पावरफुल हो, क्योंकि तुम इन सब की रचयिता हो। तुम हो तो ये सब है। तो संगम पर बाबा ने कहा ना, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी। इसलिए तुम्हें किस स्मृति में रहना है? मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा में वो आत्मा हूँ जो अजर है, अमर है, और जिसके अंदर की सारी जो आत्मा मैं हूँ, जो मेरी चेंजलेस ट्रुथ, फॉर्मलेस, टाइमलेस, अनडिस्टर्ब्ड पीस, वो सब सत्य है। ये है मेरा ओरिजिनल। इसको जानते हुए हम हद से भी अपनी बुद्धि को न्यारा रखेंगे और बेहद के संस्कार इमर्ज भी होंगे, उससे भी हम न्यारे होंगे। ये क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था, और बाकी सबको भी है ना, हद और बेहद दोनों चीजें। फिर है जो दूसरा प्रश्न उन्होंने आज की मुरली से पूछा था, वो था बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। अब इन्होंने कर्म अकर्म विकर्म क्या है वो पूछा है। विकर्म सिंपली को देखो, कर्म क्या है? सबसे पहले कर्म, when when this drama is continuously moving। अब ये कौन सा ड्रामा है? दिस इनर ड्रामा। इनर ड्रामा का मैनिफेस्टेशन आउटर ड्रामा है, दोनों अलग नहीं है। ठीक है, अगर इनर ड्रामा चल रहा है तो ही आउटर ड्रामा दिख रहा। इनर ड्रामा जो चलता है थॉट्स के फॉर्म में, फीलिंग्स के फॉर्म में, संस्कारों के फॉर्म में, कहानियों के फॉर्म में, ठीक है, वो सब है हमारा कर्म, विच इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। अब मैंने इसके आगे लगा दिया मेरे संकल्प, मेरी भावनाएं, मेरी संस्कार, मेरी कहानी, मेरी वृत्ति, तो वो हो गया विकर्म। वही कर्म विकर्म में बदल गया, क्योंकि अब मैंने उससे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, उसमें मेरापन। और ये ना एक चीज अभी भी, मैं ना क्लास से पहले जैसे योग में ही बैठी थी तो मुझे ये टच हुआ कि ये जो मेरापन है ना, ये बोलकर नहीं आता। इट इज नेवर मैं कहूंगी मेरे ये संकल्प आ रहे हैं, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन आप देखो, अगर कोई भी आपको, आप आराम से कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, एकदम से आपको किसी का फोन आए, आप उनसे बात करने लग गए, ठीक है। अब हमें नहीं पता उस समय, तब तक नहीं पता मैं अपने आप को ये नाम रूप आइडेंटिटी समझकर उनसे फोन पे बात कर रही हूँ, या मुझे इस चीज की स्मृति है, अवेयरनेस है कि जो फोन पे बात हो रहा है वो एक ड्रामा का सीन, एक खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है, और मैं आत्मा जो हूँ, ठीक है, वो इन सब अनुभवों को लाइट दे रही है, लेकिन मैं ये नहीं। अब फोन पर एकदम किसी ने आपको कुछ बोला, उनका, उनके शब्द, उनका बिहेवियर, उन शब्दों ने, उस बिहेवियर ने आपके अंदर एक रिएक्शन, डर के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, द्वेष के फॉर्म में क्रिएट किया। ठीक है, अब यहां तक ड्रामा चल रहा है, यहां तक सब कर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही
वो रिएक्शन मुझे अपना सा लगता है, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स बहुत बहुत ही गुप्त रूप में फीलिंग्स आएंगी। हमें इतना एक्सपीरियंस और इतना अभ्यास है ना, ठीक है, फीलिंग्स को छुपाने का। स्पेशली जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो कहते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। फीलिंग्स तो आती हैं, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, ठीक है, उसको दबा देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन उनको देखना है, लेकिन देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता आप कब उनका स्वरूप बन जाते हो। जैसे इसके साथ ये हुआ, इसलिए शेयर कर पा रहे इतनी डिटेल में। और फिर बाबा के साथ एक एक ये देखा, बहुत डीपली इंट्रोस्पेक्ट किया, तो बता रहे हैं आपको। तो जब उसको देखा कैसे वो रिएक्शन अपना सा लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हो रहा है, वो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर आ रही है, मुझे आ रही है, पता ही नहीं चलेगा आपको आप उसका कब स्वरूप बन गए। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये होगी, यू कैन सी अ स्लाइट शिफ्ट इन योर एनर्जी। जो मूविंग एनर्जी है उसमें आप स्लाइट शिफ्ट महसूस करोगे। ये समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ये थोड़ा सा डीप है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी हम दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? गंगा जी को आ रहा है? ओके। पूनम जी को आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछिएगा, ठीक है? ओके। उसको देखना बिना उसके स्वरूप बने। देखो सारा खेल क्या है, ठीक है, हमें आउटसाइड से प्रभावित नहीं होना और इनसाइड में रिएक्शन में मेरापन नहीं लगाना। बस ये दो चीजें। आउटसाइड भी मैं कहूंगी लेटर है, उसको भी इतना सिर्फ। और ये भी नहीं मैं कहूंगी कि इनसाइड में रिएक्शन नहीं क्रिएट करना, क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंट स्टार्टिंग में तो होगा, लेकिन उस रिएक्शन में वो कि मुझे रिएक्शन हो रहा है क्योंकि बॉडी और माइंड में वो बहुत अपना सा लगेगा, बहुत ऐसे लगेगा। और पता है जब आप ये कहने लग जाओ ना मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, तो सोच समझ लेना कि मैं उनका ऑलरेडी स्वरूप बनी हुई। क्योंकि मैं स्वरूप बनी हुई हूँ, क्योंकि मैं उसको नएपन लगाकर अनुभव कर रही हूँ, इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तब संगम पर आकर ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सत्युग में जब ऑलरेडी सोल मेरा सत्य प्रकाशित प्रत्यक्ष रूप में है ना, तो मुझे ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वहां सत्युग में इट इज ऑलरेडी देयर, नेचुरल है। इसी प्रकार से जब आपको ये बोलना पड़ रहा है ना मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे मतलब अंदर ही मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब आप ऑलरेडी उसका स्वरूप बन चुके हो। वो फीलिंग्स ऑलरेडी, फीलिंग्स का चोला, ठीक है, उस रिएक्शन जो हुआ है उसमें ऑलरेडी अपनापन जोड़ चुके हो। ये शब्दों में नहीं, ये बहुत सूक्ष्म है। जब तक इसकी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करोगे ना, तब तक ये पता नहीं चलेगा। आपको ऐसे लगेगा हाँ ठीक है, सब ठीक है, मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन एकदम से आपको किसी दिन ये रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, एक्चुअली मैं उनका स्वरूप ही बन रही थी, राइट? है ना? तो ये बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरी चेकिंग है, जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग मशीन अपने दिल के ऑफिस में रखो।
अपनी चेकिंग मशीन को अपने दिल के ऑफिस में रखो, सो दैट जैसे ही ये रिएक्शन आए, क्योंकि बाहर से अनएक्सपेक्टेडली चीजें आएंगी, सारे ब्राह्मणों के भी पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, और जो ब्राह्मण अपनी डीप चेकिंग नहीं कर रहे वो उनका स्वरूप बन के कर्मों में भी लेकर आएंगे। तो ब्राह्मण के साथ ही उनका कांटेक्ट है। तो जब कर्मों में आएंगे और आप अगर सामने हो, तो आप वो बाहर से आया और आपके अंदर रिएक्शन क्रिएट हुआ, लेकिन मैं आत्मा स्मृति स्वरूप में, ठीक है, जागृत हूँ, और दिल के ऑफिस में वो चेकिंग मशीन को रखा हुआ है, तो वो आएंगी। मैं मैं बाबा के साथ, मेरा रेफरेंस पॉइंट बाबा है, ना कि ये फीलिंग्स और ये रिएक्शन और ये बॉडी और माइंड। मेरा रेफरेंस पॉइंट वो फॉर्मलेस अनचेंज्ड परमात्मा, उनके साथ जब मैं इस रिएक्शंस को देखूंगी ना, जो माइंड और बॉडी में फील हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, बाबा के साथ वो मुझे टच नहीं कर पाएंगे, मैं उनका स्वरूप नहीं बनूंगी। और जब मैं अपने ही रिएक्शन का स्वरूप नहीं बनी, तो बाहर के आए हुए बिहेवियर या व्यक्ति के संस्कारों से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो एकदम आउट ही हो गया, है ना। तो कर्म माना ये ड्रामा चल रहा है, विक्रम माना जब मैंने उसमें मैपन डाल दिया है ना। अकर्म, अकर्म इज जो हम सतयुग में, जैसे बाबा ने बताया हुआ है, जब अभी हम एक है, ये ऑलरेडी ड्रामा चल रहा है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग एज इट इज, ठीक है, देयर इज नो इंटरफेरेंस, देयर इज नो, ठीक है। एक है जब मैं आत्मा जागृत हूँ, when I know that I the being is lightening every experience, तो वो जो पाथ चलता है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, वो होता है अकर्म, ठीक है, जिसमें कोई हिसाब किताब अगला पिछला कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने सोचा हम इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे बिफोर वी स्टार्ट, है ना। आई होप जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर हो गया हो, नहीं भी हुआ तो फील फ्री टू कॉल और मैसेज। तो आज हम जो मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला, 26 फेब 1984, बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। दिलाराम बाप दादा अपने समीप और समान बच्चों के प्रति बोले, बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा को चित्रशाला है ये जानते हो, बाप दादा की चित्रशाला है ये जानते हो। चित्रशाला क्या होता है? जो चित्र बनाए जब बनते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चित्र दिखते हैं, ठीक है, तो वो चित्रशाला। अब मुझे इसका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्जन आई डोंट नो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? ये बॉडी का चित्र नहीं देख रहे, ये गोरा है, ये काला है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये चित्र नहीं, लेकिन बच्चों के चरित्र का चित्र, विच मीन्स के हम ब्राह्मण आत्माओं के मन कितने अलाइंड हो चुके हैं आत्मा और परमात्मा के सत्य में, और कितना परसेंटेज बचा है, बाबा उसका चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा। फिर बाबा ने पहले हद का देखा, ब्राह्मण देखा, फिर बेहद का देखा, कि ये देखो, ये सिर्फ एक परमात्मा की दृष्टि ही देख सकती है। हम आत्माएं अपने आप को या दूसरों को
सिर्फ हद से ही जज कर सकते हैं, सिर्फ इस एक जन्म से। लेकिन परमात्मा एक सेकंड में हमारे आदि से अंत तक सारे जन्मों की कहानी के चरित्र हमारे सामने देख पाते हैं। इसीलिए बार बार बाबा ये शब्द कहते हैं, आज भी मुरली में कहा और बार बार हम याद भी दिलाते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, सदा निश्चय हो, जो स्लोगन था, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ये निश्चय ज्ञान के आधार पे होगा, भक्ति अंधश्रद्धा के आधार पे नहीं। ज्ञान हमें ये बताता है कि ये ड्रामा जो परमात्मा ने रचा है, ये सदा कल्याणकारी ड्रामा है। इसमें एक भी आत्मा का अकल्याण हो नहीं सकता, नॉट इवन अ सिंगल सोल। तो जब हम आगे चलकर हलचल वाले सीन्स देखेंगे ना, किसी कंट्री में वॉर हो रहा है, कहीं पे इतने मरे, कहीं पे ये तूफान आया, कहीं पे ये आया, तो उस समय जब हमें परमात्मा के ये महावाक्य याद होंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा को जो भी आत्मा जिस भी सफरिंग से गुजर रही है वो भी उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि हम सिर्फ अभी हद का देख रहे हैं, सिर्फ एक जन्म का देख रहे हैं और अपनी हद की बुद्धि से ये जजमेंट पे आ गए हैं कि ये बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ या बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन परमात्मा जो हमारा पिता है वो हमें ये बताता है कि आपके आदि और अंत का 84 जन्मों का चरित्र मुझे पता है। उस बेसिस पे, उसको रेफरेंस पॉइंट देखकर, ठीक है, ये ड्रामा जो बना है उसका हर एक आत्मा का पाठ सदा सदा कल्याणकारी। तो अब आपके आसपास कोई ऐसी भी आत्माएं हो जो आप पर बहुत अत्याचार कर रही हो, बहुत नेगेटिव वृत्ति की हो, ठीक है, आपके बार बार रिएक्शन हो रहा हो, तो ये जान लेना कि ये सब मुझ आत्मा के लिए एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट मुझे बाबा ने दिया है, टू नो माई हाईएस्ट ट्रुथ। मुझे अपने सत्य के और करीब ले जाने के लिए मुझे ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तो इनको इग्नोर या इनसे किनारा किए बिना इनको वेलकम करना, इनको इम्ब्रेस करना, इनको गले लगाना, तो है रॉयलिटी, तो है आत्मा की रियल चमक। तो बाबा हमारा हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र देख रहे हैं। तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। 3 बातें। एक, पवित्रता की पर्सनालिटी, है ना। अब पवित्रता की पर्सनालिटी माना मुझ आत्मा ने स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द फर्स्ट बर्थ ऑफ सतयुग टिल दिस लास्ट बर्थ ऑफ कलयुग, मैंने कितनी अपनी अपने स्वयं को, ठीक है, फेक पहचानों से, फेक आइडेंटिटी से अपनी कितनी पहचान बनाई। क्योंकि देखो अगर द्वापर से मैंने बहुत पहचाने बनाई है ना, तो मुझे उतना टाइम, उतनी अटेंशन, उतना अभ्यास लगेगा उन सारी पहचानों को उतारने में, और उतने मेरे पास वो गिफ्ट्स आएंगे बाबा की तरफ से, सो दैट वो गिफ्ट्स जो है बाबा के दिए भेजे हुए वो मुझे हेल्प करे जल्दी जल्दी इन रैपिंग शीट्स को उतारने में। ठीक है, तो पवित्रता की डेफिनेशन क्या है। पवित्रता माना मैं वो परम पवित्र आत्मा हूं जो अपने सारी
पहचानों को देखते हुए, सारी अपवित्रता विकारों को देखते हुए भी मुझे अपने उस पवित्र अनादि स्वरूप का सत्य क्लियरली अनुभव स्वरूप में है। मुझे ये पता है कि ये जो संस्कार, ये जो वृत्तियां आ रही हैं, ये मेरा सत्य नहीं है। तो जितना अभी संगम पर मैं इस सत्य पर निश्चय करूंगी ना, उतना मेरा कल्प का जो पार्ट होगा वो प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला होगा पूरे 84 जन्मों में। तो पहले बाबा ने क्या देखा? आदि से अंत तक हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी को देखा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं, हो सकता है किसी ने पंडित का पार्ट प्ले किया हो किसी जन्म में, लेकिन वो पूरी तरह से उस पार्ट का स्वरूप बना और उस पंडित और उस रोल को ही पूरी तरह से उसने ये समझ लिया और यही मैं। वो जितनी गहरी पहचान, उसके ऑपोजिट चीजों से उतना द्वेष, और जितना उनसे द्वेष उतने विक्रम। ठीक है। दूसरा बाबा ने देखा रियलिटी की रॉयलिटी, सत्य में कितना जिए, पूरे कल्प में सत्य की रॉयलिटी में कितना रहे, उसका आधार भी ये संगम पर है। जितना मुझे अपने सत्य पर निश्चय है, उतना मेरे 84 जन्मों की ये जो है ना कहानी है, वो रॉयलिटी की, रियलिटी की रॉयलिटी में होगी। और तीसरा, संबंधों की समीपता। और तीसरा क्या होगा कि हर आदि से लेकर अंत तक, ठीक है, मैं बाबा के साथ कितना संबंधों में, कितने मुझे रियल लगे। अगेन उसका रेफरेंस पॉइंट अभी संगम है। तो ये तीन बातें हर एक चित्र में बाबा ने देखी। प्योरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या देखा बाबा ने? आकार रूप में, मतलब लाइट के फॉर्म में, है ना, चित्र के चारों ओर चमकती हुई। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुक्ता और स्वच्छता। जितना आपको अपना आप अंदर से सत्य से आप आप क्लियर है ना, कोई भी बाहर की बिहेवियर, एक्शन, परिस्थिति आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। आप फिर भी हल्के रहोगे, और हल्केपन की निशानी है हर्षित मुक्ता और एकदम क्लैरिटी, स्वच्छता। और संबंधों की समीपता, मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा, कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं, अंडरलाइन, जो पूरे कल्प में बाबा के साथ जिनका पाठ बजा, समीपता वाली आत्माएं बाप समान, बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। मतलब उनका जो पाठ होगा ना 84 जन्मों में, उस पाठ का प्रभाव, ठीक है, का जितनी उनकी जितनी वो परमात्मा के साथ इस समय अंतर्मुखता की गुफा में होगी, उतना उनका पाठ हर जन्म में प्रत्यक्ष प्रभावित करेगा। जैसे कहते हैं ना, जितना मेरा ऑरा पावरफुल है, उतना दूर दूर तक मैं आत्माओं को टच कर सकती हूँ। तो जितना मैं अभी बाबा के साथ अंतर्मुखता में रहूंगी, उतना हर जन्म में, ठीक है, मैं आत्मा बिना इस नॉलेज के, बिना इस ज्ञान के, मेरे संस्कार नेचुरली शक्तिशाली होंगे। अभी भी हम कहते हैं ना, दीदी ज्ञान में आने से पहले भी मुझ में ये गुण पहले से ही था, ज्ञान में आने से पहले ही मुझ में ये संस्कार था। वो संस्कार भी आपने कब बनाए?
आप कहोगे पिछले जन्म में, पिछले जन्म के संस्कार कब बनाए, उससे पिछले जन्म में, पीछे पीछे आते रहो तो संगम है फाउंडेशन सारे, ठीक है, सारे जन्मों के संस्कारों का जो अभी बनते हैं। तो बाबा कहते लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हरेक चरित्र का चित्र देखा, साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे, वे कब कैसे रहे, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। बाबा ने हमारा पूरा आदि मध्य अंत का देखो, बाबा को कंप्लीट बायोडाटा बाबा के पास हमारा है, कुछ भी बाबा से छुपा ही नहीं है ना। तो कितनी ब्यूटीफुल ये हमारी कहानी है। बाबा ने क्या कहा, साथ साथ आदि से अंत तक तीनों ही बातें, प्योरिटी, रियलिटी और संबंध, तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे, या कभी कैसे रहे, उसकी रिजल्ट भी देखी। जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं ना कि ठीक गति से चल रही है, वे नीचे ऊपर होती है, तेज है या स्लो है, इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। ऐसे हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी, उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है, साथ साथ बीच में लाइट का कलर बदलता है, वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हरेक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो। पर्सनालिटी, रॉयलिटी और समीपता, पर्सनालिटी, रॉयलिटी और समीपता, इन तीन विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा। आप खुद सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं संगम के बेसिस पर, ठीक है। हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि अब मुझे कोई भी अगर अपवित्र संकल्प आ नहीं सकता, नो, मतलब वो जो भी पुराने संकल्प, वृत्तियां, संस्कार आते हैं, मैं उनसे अपनी पहचान तो नहीं बनाती, वो है प्योरिटी की पर्सनालिटी, वो है पर्सनालिटी। तो जिससे मेरी पहचान है वो दिखाई देगा, वो रॉयलिटी प्रत्यक्ष होगी। और समीपता, मैं बाहर, ठीक है, आत्माओं के समीप हूं या मैं अंतर्मुखी बाबा के समीप, अपने सत्य के समीप, मेरी लाइट की गति कैसी होगी, नंबर बार तो है, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन मिनॉरिटी में थे। तीन लाइट्स की गति और तीन विशेषताएं, छह बातें तो हुई ना, छह बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक और कुछ 3 तक थे। प्योरिटी की पर्सनालिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था और किसका आधे शरीर तक था, जैसे फोटो निकालते हो ना, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चले हो। तो इसका अर्थ क्या है, संकल्प आ भी रहे हैं तो मैंने उन संकल्पों से अपनी पहचान नहीं की, उनको देखते हुए भी मुझे ये पता है that I have nothing to do with them. They are like a passing cloud. वो एक बादलों के समान है जो आए हैं,
जाने के लिए मेरा उनसे कोई तालमेल नहीं है। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया। वही बात आ गई जो अभी कही, किसी भी कमजोरी, ये नहीं कहा कि कमजोरी नहीं, लेकिन किसी भी कमजोरी या अवगुण रूपी संकल्प, कहा गया, संकल्प भी धारण नहीं किया। बाबा ने ये नहीं कहा कि संकल्प आया नहीं, अंडरलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से सुनो, है ना। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प बुद्धि का भोजन हो। धारण, ये नहीं कहा बाबा ने संकल्प ही नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 आत्मा है, वो भी मुरलियों में, साकार मुरलियों में लिखते थे कि मुझे भी माया के तूफान आते हैं। जो नंबर 1 आत्मा है उसको भी आते हैं। तो लेकिन कभी भी बाबा ने, मम्मा ने उनसे अपनी पहचान नहीं की। अरे आज तो मुझे बहुत संकल्प आ गए तो आज मैं अपवित्र हो गया, मैं नंबर 1 से नंबर 2 हो गया। नहीं, उन संकल्पों को बादलों के समान देखा, लेकिन उनका अटेंशन उस उस वर्षे पर था, उस लक्ष्य पर था जो बाबा ने उनको दिया था कि तुम ये हो, तुम ये बदलते हुए बादल नहीं हो जो तुम उनसे डिस्टर्ब हो ये समझ के कि अरे ये मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं तो नंबर 1 आत्मा हूं। ये निश्चय बाबा और मम्मा में बहुत बहुत क्लियर था। इसलिए संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जब उनका स्वरूप बन रही हूँ, उनको धारण कर रही हूँ, पहन रही हूँ, और वो बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे कि इससे पहले आपको अनुभव बताया। वो ऐसे नहीं आएगा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ ये फीलिंग्स मुझे आ रही है, या वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने टाइम से, 63 जन्मों से हमने वो धारण किए हुए है ना, संकल्पों से ही अपनी पूरी पहचान बना रखी है। यही है सबसे बड़ी अपवित्रता। दिस इज ओनली द बिगेस्ट लाई दैट वी टेल आवरसेल्फ। तो बाबा कहते, जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा, मनसा द्वारा ग्रहण ना किया, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हरेक के चित्र में ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। जब आपने ये रियलाइज किया, ज्ञान आपके लिए तब ही आदि है, तब ही आपके लिए इस ज्ञान की आदि है, जब आपने ये संकल्प किया। समझा? नॉलेज के दर्पण में आप अपना चित्र देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो ना नंबर मिलेगा ना समय की कोई बात। जब चाहे, जितना समय चाहे और जितने मिलना चाहो मिल सकते हैं, क्योंकि वे हद की दुनिया से परे हैं। इस साकार दुनिया में ये सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में बंधना पड़ता है। इसलिए निर्बंधन, और हम सब भी, प्लीज डबल अंडरलाइन, हम सब आत्माएं निर्बंधन हैं। सारे इल्यूजन, सारे बंधन मन के हैं। हमें प्रतीक करवाया गया है कि अरे बड़े बंधन है, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, क्योंकि मेरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए मेरे बहुत बंधन है। ऑल लाइज, सारे झूठ है जो हम अपने आप को जन्म जन्म तक बोलते आए हैं। सारे मन की मान्यताओं के बंधन है। मेरा सत्य ये है कि मैं आत्मा निर्बंधन हूँ।
खुद कोई भी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अगर आपने इससे अपने संकल्पों से ही पहचान बनाई तो वो बाहर के बच्चे, बाहर की गृहस्थी, बाहर की जिम्मेवारियां आपकी कैसे हुई? सबसे बड़ा सत्य हमारा ये है, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो, अच्छा ये हो गया था। अच्छा, टीचर्स तो संतुष्ट हो गए ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिलाना। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी हैं। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना। समझ कि ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बाबा कहते हैं रिगार्ड देना, एक मुरली में भी था रिगार्ड देना अर्थात रिगार्ड। क्या समझते हो आप लोग, रिगार्ड देने का अर्थ क्या है? व्हाट डज रिगार्ड देना मीन्स? कि अगर कोई निमित्त गलत बात भी कर रहा है, ठीक है, हम भी निमित्त ही हैं, ठीक है, और अगर कोई निमित्त कुछ ऐसा भी कह रहा है आपको करने को, तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिगार्ड देना है। क्या समझते हो आप लोग रिगार्ड देने से? प्लीज एक्सप्लेन। क्या मतलब है जब बाबा कहते हैं निमित्त को रिगार्ड देना, मतलब बाबा को रिगार्ड देना? व्हाट डज दैट मीन? हाँ जी, सारे सोचते पढ़ते हैं। बाबा को प्यार देना, बाबा को प्यार नहीं, जब बाबा ने कहा निमित्त को रिगार्ड देना अर्थात बाबा को रिगार्ड देना, तो निमित्त को रिगार्ड देना इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास बहुत बारी ये प्रश्न आता है कि सेंटर में दीदी ने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे कहा, तो अभी हमें क्या करना है? कोई कितना भी बुरा हो उसे भी स्वीकार करना। हाँ बिल्कुल राइट, लेकिन कैसे स्वीकार करना? वेरी गुड। और बुरा तो कोई होता नहीं है, बट कोई कितना भी अपने संस्कारों के परवश में हो, उसको, उसके पाठ को स्वीकार करना, वो धारणा में कैसे आएगा? कैसे स्वीकार करे? और प्लीज निमित्त भी सारे, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है। कोई भी संपन्न और संपूर्ण नहीं बना है, सब में कोई ना कोई संस्कार है। Yes, we definitely have to give respect, but what does that mean? निमित्त जो भी कह रही हैं उनकी ज्ञान, क्लैरिटी और पाठ के अनुसार वो सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्क्रिप्ट चल रहा है। वेरी गुड, ठीक है। निमित्त को रिगार्ड देना, अब निमित्त हर कोई है, आप लोग भी निमित्त हो, आप लोग भी निमित्त मात्र घर गृहस्थी में अपना पाठ प्ले कर रहे हो। निमित्त केवल टीचर्स बहनों के लिए नहीं है। बाबा ने निमित्त वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बाबा ने कहा देखो तुम यहाँ पे इस सेंटर को सिर्फ निमित्त, निमित्त मतलब एक फॉर्मेलिटी सेक के लिए चला रहे हो, एक्चुअली में जो ओनर है वो बाबा है। इसी प्रकार से आप भी केवल निमित्त, ठीक है, ये रोल प्ले कर रहे हो गृहस्थी का, ये पालना और इसका, एक्चुअल में जो ओनर है वो बाबा है। इसलिए अपने रोल पे डाउट करना, उससे रिलेटेड गिल्ट क्रिएट करना, या उसको अनएक्सेप्ट करना, उससे असंतुष्ट होना दूसरे को रोल को देखकर, वो सब डिसरिस्पेक्ट है उस मालिक की जिसने ये हमें दिया है।
और रियल रिगार्ड क्या, ये देखना कि वो आत्मा अपने स्क्रिप्ट से, ठीक है, अपने संस्कारों से, अपने पाठ से, जो भी उसके बुद्धि की समझ, उन सब से परे, ठीक है, हम दोनों में जो भी संबंध है, जो भी संस्कारों का, उनसे भी परे, हम दोनों एक एक ही परिवार की, एक ही जैसी, एक ही गुणों से बनी हुई आत्माएं हैं, ये देखना। और हर समय, हर समय कुछ आत्मा की पहचान अगर थोड़ी सी भी मेरे रिएक्शन से होगी ना, तो मुझे दूसरी आत्मा, आत्मा नहीं लेकिन संस्कारों की पुतला दिखाई देगा। समझ रहे हो, ये पॉइंट बहुत गहरा है। अगर मुझ आत्मा ने अपनी पहचान अपने रिएक्शन और अपनी फीलिंग से की, तो दूसरी आत्मा भी मुझे आत्मा नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो संस्कारों के परवश वाली वो स्क्रिप्ट, वो रोल दिखाई दे, और बार बार संकल्प चले। इसलिए पहले खुद, अगर खुद का मेरा, अगर मैं खुद से साक्षी हूँ, अगर खुद का सत्य क्लियर है, तो दूसरा भी उसी लाइट में मुझे दिखाई देगा। इसलिए दूसरा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। सारी कहानी, सारी बात यहाँ मेरे से शुरू होती है और मेरे पे ही खत्म होती है। There is no difference between us is like giving them regard. Is this correct? It's like seeing them in their pure consciousness. सारे रोल से, सारे स्क्रिप्ट से, सारे संस्कारों से पहले वो कौन थी, उसमें देखना। जैसे बाबा मुझे देखता है, बाबा अगर मुझे मेरे संस्कारों से देखने लग जाए ना, फिर तो वो मुझे बना दिया उसने, मुझे पावन, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जब मैं दूसरी आत्मा को, ये ना दूसरी, ये बाहर देखने का पुरुषार्थ नहीं है, ये अंदर देखने का पुरुषार्थ है। अगर मैंने अपने रिएक्शन से अपनी पहचान नहीं बनाई, तो दूसरे के बिहेवियर से भी मैं उसकी पहचान नहीं बनाऊंगी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो बाबा कहते, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने यूके ग्रुप से मुलाकात की। सभी सर्व राजों से संपन्न, राज युक्त, योग युक्त आत्माएं हो ना, शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को, सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप को बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं। कोई कौन सा, लेकिन है सब रतन, क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने की निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। स्वयं अनुभवी बन, ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर कर लिया ना फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली उसमें समाया हुआ। बाप दादा जानते हैं कि सभी कितने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मगन रहने वाली आत्माएं हैं। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो गए। बस एक है, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, यही सबका आवाज है, यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप हैं, निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वाह मेरा बाबा और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ बच्चे। बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं,
लंदन विदेश के सेवा का फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। अंडरलाइन, ये हमने अनुभव किया है। जितना हम ज्ञान में पक्के होते जाते हैं, सेवा में उतनी वृद्धि ऑटोमेटिकली। आप देखो, आपको जितना ज्ञान क्लियर होता जाएगा ना, आपके संबंध अच्छे आते जाएंगे और आपके घर वाले ऑटोमेटिकली इस ज्ञान की तरफ खींचते जाएंगे, बिना आपके पुरुषार्थ। आपका अटेंशन सिर्फ अपने पर। हाँ, इस आत्मा ने तो ये एक्सपीरियंस किया है। तो बाबा कहते आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज्यादा नजर होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन, औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि आदि है। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं। फिर भी निमित्त आप ही हैं। उन्हों को उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे है। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, तो ना मुझे किसी बहन ने पूछा कि डू वी हैव टाइम। हाँ, हमारे पास टाइम है। उन्होंने कहा कि ना हमारे फॉरेन की बात है, हमारे सेंटर को खोलने के जो स्टार्टिंग में कहते जब दीदी आए थे तो एक फैमिली ने, कपल ने बहुत सहयोग दिया था। सहयोगी आत्माएं बीके नहीं है, ज्ञान में नहीं चले, पर कहते दीदी जब भी आते हैं ना तो वो उनके घर में जरूर जाते हैं। बट शी सेड कि मैं जैसे ही उनके घर में जाती हूँ ना, मुझे इतना उनसे ईगो, अहंकार की वाइब्रेशंस आती हैं। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन आदि में उन्होंने स्टार्टिंग में जब दीदी आए थे, स्टार्टिंग में उस कंट्री में, तो वो पहले पहली सोल्स थी जिन्होंने दीदी को सहयोग दिया, ठीक है, किसी तरह से भी। सो दीदी ऑलवेज व्हेनेवर शी कम्स, तो वो डोली और वो उनके घर जरूर जाते हैं। शी सेड व्हेनेवर आई हैव टू गो टू देयर हाउस विद दीदी ना, मुझे उनसे बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत अहंकार वाली, ईगो वाली वाइब्स। तो मैंने उनको यही कहा, उस समय भी आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर, आप स्वयं को देखो कि आपके अंदर ये भाव ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। क्या चीज है, कौन सी वो भावना है जो आपको वही, उनसे वही एब्जॉर्ब कर पा रहे हो और कुछ नहीं आप देख पा रहे हो, है ना। ये आपको चेक करना है। हर सिचुएशन में जो भी आपको किसी से नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, हम ये चेक करने लग जाते हैं सच में देखो वो आत्मा कितनी नेगेटिव है, हम उसको जजिंग में लग जाते हैं। नहीं, वो जो भी हो, चेक। आपको आपके अंदर उनके वो संस्कारों को देखकर आपके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, उससे आपने जो पहचान बनाई है, उस रिएक्शन का जो आप स्वरूप बन गए हो, वो जो फीलिंग्स आई है, ठीक है, जेलसी की, इनसिक्योरिटी की, ठीक है, दूसरी दूसरी भावनाओं की, उनका जो आपने ओढ़ रखा है, वो आपको ऐसा अनुभव करवाता है कि आपको वो पसंद नहीं। वो क्योंकि आप उन टाइम पर उन फीलिंग्स का स्वरूप बने हुए। अगेन चेकिंग अपनी करनी, दूसरे की नहीं। तो सभी अपने को बाप की स्नेही आत्मा अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। बस एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि जहां एक है वहां एक रस है, और जहां अनेक है तो इस स्थिति में
डगमग भी होंगे। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में बहुत कुछ देखो, अनेकों को याद करने से अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक है, एक के हैं, इसी एक स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो। एक है, एक के हैं। कभी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। ये बाबा ने तब कहा था जब चाइना में सेंटर नहीं था, अब ऑलरेडी है। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं, उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए, और अब तो बहुत चाइनीज फैमिली है, बाबा की बहुत बड़ी चाइनीज फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। हिम्मत में आकर संकल्प करो तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम शांति शक्ति का अनुभव करवाओ। देखो, जहाँ पे लैंग्वेज धर्म कोई सपोर्ट नहीं, वहां पे क्या वर्क करता है? प्रभु प्रेम शांति और शक्ति। तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु का परमात्मा का काम है ना। राजयोगी बनाओ, डीटी नहीं बनाओ। राजयोगी डीटी आपे ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? क्लियर है? वेरी गुड। ओके जी, थैंक यू।